नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी हमने क्लास 11 का बीए चालू किया था, जिसमें बच्चों हमने बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर कर लिया और आज के लेक्चर में बच्चों मैं आपको समझाने वाला हूं। और आज का हमारा टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है बच्चों धंधा, व्यवसाय और रोजगार के बीच में तुलना करना है, मतलब अंतर लिखना है। और सभी लोगों को पता है कि अंतर कैसे लिखा जाता है और इसे किस तरीके से याद करना है और किस तरीके से सारे टॉपिक्स को क्लियर करना है, वो सारे चीज़ें समझाने वाला हूँ। बच्चों, अगर आप लोगों को पढ़ाई करना ही है ना, दिल से पढ़ा करो। और दिल से जिस दिन पढ़ोगे ना बच्चों, मैं गारंटी देता हूँ बच्चों, उस दिन आपको किसी भी सब्जेक्ट्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। आप लोगों की गलती क्या है बच्चों, आप लोग एक तो दिमाग से ध्यान से पढ़ते नहीं हो, फिर बाद में आप कमियाँ निकालते हो कि सर हमें ये टॉपिक्स नहीं क्लियर हुआ। कहाँ से क्लियर होगा बच्चों, आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो तो क्लियर कैसे होगा। इसीलिए आप वीडियो देख रहे हो तो पहले शांति से वीडियो को देख लो, फिर बाद में उसे लिख लेना, ठीक है। पर पहले समझ लो बेटा कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सा टॉपिक कब और कहाँ और कैसे लिखना है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम पढ़ेंगे धंधा, व्यवसाय और रोजगार के बीच में अंतर। तो बच्चों यहाँ पर ये जो पॉइंट दिए हुए हैं, इस पॉइंट के अंदर एक पॉइंट और याद लिख लेना बच्चों, इन तीनों का अर्थ। तो एक पॉइंट और डाल दो यहाँ पर, पहले नंबर पर लिख दो अर्थ। तो सबसे पहले बच्चों आपको धंधा का अर्थ लिखना है। वे धंधा किसे कहते हैं, तो चलिए बता देता हूँ, उसे भी आप लिख लेना। देखो बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है धंधा। धंधा किसे कहते हैं बच्चों, लाभ के उद्देश्य से की जाने वाली प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं, आर्थिक प्रवृत्ति, मतलब कि धंधा कहते हैं, जिसमें पैसे का लेन देन हो रहा है, जिनका मेन उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना। तो यहाँ पर वही लिखा है, लाभ के उद्देश्य से की जाने वाली वैध आर्थिक प्रवृत्ति को हम धंधा कहते हैं। दूसरा क्या लिखा है बच्चों, व्यवसाय। व्यवसाय किसे कहते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है व्यवसाय। व्यक्ति अपनी विशेष योग्यता, ज्ञान, प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा के द्वारा सेवा देकर फीस प्राप्त करता है, उसे हम व्यवसाय कहते हैं। कोई अपनी विशेष योग्यता, ज्ञान, प्रशिक्षण या व्यावसायिक शिक्षा के सेवा देकर के बदले में फीस प्राप्त करता है, उसे हम व्यवसाय कहते हैं। और तीसरा पॉइंट है बच्चों रोजगार। तो रोजगार की परिभाषा क्या होगा बच्चों, यहाँ पर लिखा है, निश्चित वेतन के बदले दूसरों के साथ समझौता के अनुसार सौंपे गए कार्य करने का आर्थिक प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं बच्चों, रोजगार कहते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। ये तीनों के तीनों अर्थ अगर आप लिख देते बच्चों, तो एक पॉइंट तो आपको यहीं से रेडी हो जाएगा, राइट। चलिए हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं बच्चों। अब हम एक एक पॉइंट को समझेंगे, इसे हम नंबर 2 पॉइंट बोल देंगे। तो नंबर 2 पॉइंट में क्या लिखा है बच्चों, कार्य का स्वरूप। मतलब जैसे धंधा का स्वरूप कैसा है, धंधा का मेन मोटिव क्या है। तो यहाँ पर लिखा है, धन के बदले ग्राहकों को क्या देना, वस्तु और सेवाओं की पूर्ति करना है। पैसे के बदले आप क्या दोगे, उन्हें वस्तु या सेवा दोगे ना। तो ये होता है धंधा का स्वरूप। और व्यवसाय का स्वरूप क्या होता है कि बच्चों फीस के बदले आप व्यक्तिगत या व्यावसायिक रूप से बुद्धि से आप क्या करोगे, उनको सेवा दोगे, और वही सेवा के बदले आपको क्या मिलेगा बच्चों, फीस मिलेगा। जैसे कि एक शिक्षक, एक टीचर क्या करता है बच्चों, पहले पढ़ाता है, पढ़ाने के बाद उनसे फीस लेता है, वही क्या है बच्चों, व्यवसाय है। रोजगार का स्वरूप क्या है बच्चों, रोजगार में समझौते करने पड़ते हैं मालिक और कर्मचारियों के बीच में। मालिक जैसा कहेगा कर्मचारियों को वैसा काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वही लिखा है, समझौते एवं नियम के अनुसार कार्य करना होता है। मालिक जैसा आपको समझाए, जैसा नियम बताए, उसके अनुसार ही आपको कार्य करना रहेगा। तो ये है धंधा का स्वरूप, यानी कि कार्य का स्वरूप। दूसरा पॉइंट
योग्यता, ये है तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि धंधा में योग्यता, तो धंधा में कोई भी शैक्षणिक योग्यता की ज़रूरत नहीं पड़ती है। धंधा का मतलब बच्चों कोई भी शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्य नहीं है। और दूसरा व्यवसाय, बच्चों व्यवसाय में योग्य प्रशिक्षण यानी विशिष्ट प्रकार की ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है। किसी एक टॉपिक में आपको स्पेशल होना पड़ेगा, आपको विशिष्ट प्रकार का ज्ञान, योग्यता, कौशल्य रखना पड़ेगा, वो होता है व्यवसाय। रोजगार में क्या होता है बेटा, कार्य के प्रकार के अनुसार योग्यता होना चाहिए। मतलब जो व्यक्ति जैसा कार्य करता है उसे उस चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए, वो है उसकी योग्यता। और यहाँ पर तीसरा पॉइंट है बदला या प्रतिफल। प्रतिफल का मतलब होता है बच्चों लाभ, बदला मतलब होता है बच्चों उसके बदले में क्या मिलने वाला है। जैसे धंधा करोगे तो आपको लाभ मिलेगा यानी प्रतिफल मिलेगा, व्यवसाय करोगे तो आपको फीस मिलेगा, और रोजगार करोगे तो आपको वेतन अथवा मजदूरी प्राप्त होगा। राइट, समझ में आ रहा है बच्चों। चलिए चौथा पॉइंट है पूंजी। पूंजी मतलब कि बच्चों कोई भी चीज़ों को बनाने के लिए या कोई भी चीज़ों को बेचने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि धंधा की बात करूँ, बिजनेस की बात करूँ, तो धंधा का जो स्वरूप है उसका प्रकार के अनुसार पूंजी की आवश्यकता होती है। क्योंकि अगर छोटा मोटा भी धंधा अगर आपको चालू करना है तो आपको पैसे लगाना पड़ेगा, पूंजी लगाना पड़ेगा, वही होता है पूंजी। मतलब धंधा में पूंजी की आवश्यकता होती है। लेकिन व्यवसाय के अंदर बच्चों स्थापना के समय सीमित पूंजी की आवश्यकता होती है। मतलब अगर आप ट्यूशन वगैरह चालू करते हो तो बेंच लाना पड़ेगा, लाइट पंखा लगाना पड़ेगा, बोर्ड लाना पड़ेगा, मतलब थोड़े बहुत खर्चे करने पड़ेंगे। और रोजगार में किसी भी पूंजी की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि तुम खुद किसी के यहाँ काम करने जा रहे हो तो आपको पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, आपको ऑटोमेटिकली काम मिल जाएगा क्योंकि आप मालिक के यहाँ काम करने जा रहे हैं, इसीलिए तो आपको पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। जोखिम की बात करूँ तो धंधा में बच्चों जोखिम अनिश्चितता और जोखिम तत्व नहीं होता है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि बिजनेस में जोखिम ना मिलेगा, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। लेकिन व्यवसाय में बच्चों फीस ना मिलने से आपका जोखिम हो सकता है। आपने किसी बच्चे को पढ़ाया और वो बच्चे ने आपको फीस ना दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका नुकसान हो गया। रोजगार नियमित निश्चित वेतन प्राप्त होने से इसमें जोखिम बहुत ही कम मात्रा में होता है, जोखिम प्राप्त नहीं होता है। लेकिन थोड़े बहुत जोखिम देखने को रोजगार के अंदर मिलते हैं। आपका सेठ आपको पैसा ना दिया तो वो भी आपका क्या है, जोखिम है। आगे आचार्य संहिता की बात करूं, आचार्य संहिता का मतलब होता है बच्चों कानून, कि धंधा में जो बड़ा कानून के नियमों का पालन करना पड़ता है। जैसा कानून कहेगा, जब कहेगा तैसा आपको करना पड़ेगा। व्यवसाय के अंदर बच्चों किसी भी व्यावसायिक संगठन द्वारा निश्चित की गई आचार संहिता का पालन करना पड़ता है। कोई संगठन बड़ा, कोई यूनियन बड़ा, जैसे कि हम लोग बोर्ड के ऊपर डिपेंडेड है बड़ा। बोर्ड जो भी सूचना देती है, जो भी ब्लूप्रिंट देती है, जिस तरीके से बुक बनाती है, हम उसी के आधार पर बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को लिखाते हैं, बच्चों को समझाते हैं। तो ये हमें बोर्ड वाला डिसाइड करता है कि वो किस तरीके से पढ़ाना है। गुजरात बोर्ड है तो गुजरात बोर्ड के द्वारा पढ़ाना है, CBSE बोर्ड है तो CBSE बोर्ड के द्वारा पढ़ाना है, NCERT बोर्ड है तो NCERT बोर्ड के द्वारा पढ़ाना है। मतलब जिस तरीके से होगा उस तरीके से हमें क्या करना होगा, उसमें ढलना होगा। मतलब कोई ना कोई यूनियन, कोई ना कोई संगठन के द्वारा हमें बड़ा उनका पालन करना पड़ेगा। और रोजगार में बच्चों समझौता के द्वारा किए गए नियमों का पालन करना पड़ेगा। समझौता मतलब बच्चों कि अगर कोई मालिक है, कोई कर्मचारी को कोई कार्य दे रहा है, कोई कार्य सिखा रहा है, तो मालिक जैसा कहेगा आपको वैसा कार्य करना पड़ेगा। आप अपनी मर्जी से कोई भी काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर मालिक आपको जैसा समझाए वैसा आपको कार्य करना पड़ेगा। क्लियर? आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एंड बच्चों 7वां पॉइंट की बात करूँ, मालिक के हित में परिवर्तन। बच्चों जो धंधा होता है, धंधा उसमें बड़ा मालिक हित में परिवर्तन कर सकता है और कभी भी कर सकता है, एनी टाइम। अगर उसे अपने बिजनेस में लग रहा है कि कोई कर्मचारी व्यवस्थित काम नहीं कर रहा है, वो जब चाहे तब उसे निकाल सकता है।
उसमें परिवर्तन कर सकता है, उसमें चेंजेस कर सकता है, लेकिन मालिक के हित में परिवर्तन करना संभव नहीं है। बच्चों, व्यवसाय में बड़ा बिजनेस में बार बार उस चीज़ों को चेंज करना संभव नहीं है, क्योंकि बार बार अगर उस चीज़ों को चेंज करोगे बेटा तो आपका ही नुकसान होने वाला है। आगे रोजगार की बात करो बच्चों, मालिक के अधिकार नहीं होता है। यहाँ पर बच्चों मालिक का कोई अधिकार नहीं होता है कि उसे वो निकाल दे, क्योंकि बच्चों वो काम कर रहा है तो मालिक का कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि जो उसे निकाल सके। निकाला तब जाता है बच्चों जब वहाँ पर योग्य लग रहा है तभी। बाकी कर्मचारी चाहे या मालिक चाहे तो कोई भी अपनी मर्जी से नहीं निकाला। अगर आपने एग्रीमेंट कराया है, कॉन्ट्रैक्ट कराया है, तो मालिक भी चाह करके भी आपको नहीं निकाल सकता है, क्योंकि अगर तुमने 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट कराया बड़ा तो 1 साल तक के बाद ही वो आपको निकालेगा, 1 साल के पहले आपको निकाल नहीं सकता है। तो बच्चों यहाँ पर मैंने वही आपको कार्य मतलब अंतर बेटा आपको मैंने यही तीनों का अंतर समझा दिया। और बच्चों अगर आपको ना समझ में आए तो वीडियो को एक बार फिर से रिफ्रेश करके देखो, जिससे आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर मैंने सारे पॉइंटों को आपको करा दिया। अब अगर फिर से बात करूँ बड़ा स्वरूप, तो स्वरूप में धंधा में क्या होता है, धन के बदले बड़ा वस्तु या सेवा मिलता है, और व्यवसाय में फीस के बदले में सेवा मिलता है, और रोजगार में समझौते या नियम के द्वारा हमको कार्य मिलता है। योग्यता की बात करूँ, धंधा में योग्यता की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और व्यवसाय में विशेष प्रकार का ज्ञान की जरूरत पड़ती है, और रोजगार में कार्य के अनुसार आपको योग्यता रखनी पड़ती है। बदला या प्रतिपत्र, बड़ा धंधा के बदले बड़ा आपको लाभ मिलता है, व्यवसाय के बदले आपको फीस मिलता है, रोजगार के बदले आपको वेतन या मजदूरी मिलती है। पूंजी, धंधा शुरू करोगे तो बच्चों आपको पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, और इसमें बहुत ही कम पड़ेगा, और इसमें बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। और जोखिम, बच्चों इसमें जोखिम अनिश्चितता होती है, मतलब निहित होती है, बहुत ही कम होता है। यहाँ पर बच्चों फीस ना मिलने से आपका जोखिम हो सकता है, और यहाँ पर जोखिम बहुत ही कम होगा। आगे बात करते बच्चों, छठा पॉइंट क्या है, आचार संहिता। यहाँ पर कानूनों का पालन करना पड़ता है, यहाँ पर संगठन का पालन करना पड़ता है, यहाँ पर समझौतों के आधार पर किए गए कार्यों के आधार पर नियमों का पालन करना पड़ता है। मालिक जैसा कहेगा आपको वैसा कार्य करना पड़ेगा। और मालिक के हित में परिवर्तन, धंधा बड़ा मालिक के हिसाब में परिवर्तन कर सकता है, और व्यवसाय में मालिक के हिसाब के परिवर्तन नहीं कर सकता है, और यहाँ पर मालिक का कोई अधिकार नहीं होता है। ठीक है, आई होप बच्चों आपको ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। अगर बच्चों आपको ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो वीडियो को एक लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में साथ मिलेंगे। और बच्चों यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों मैं आपको धंधा की प्रवृत्तियों का वर्गीकरण पढ़ाने वाला हूँ, और पूरा डिटेल में समझाऊंगा, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। बस वीडियो में बने रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।